हाय। आज का दिन थोड़ा सा अजीब रहा, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ें देखते हैं और अच्छे लोगों को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मोटिवेशन आ जाता है। तो आज सुबह बारिश हो रही थी, कुछ कॉमन कोल्ड होने की वजह से और सुबह सुबह हेडेक होने की वजह से एक बार के लिए मन में आया कि आज सब चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं। दोनों सेशंस और जिम की ट्रेनिंग पूरी अलग कर देते हैं। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ों को देखते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो इंडियन फुटबॉलर जो थे सुनील छेत्री पूर्व, उनका मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। तो उन्होंने बड़ी सिंपल ही बात कही कि आप परेशान हो जाइए, आपको ट्रेनिंग के लिए जाना ही होगा। आपको पेन हो रहा है, आपको जाना होगा। बारिश आ रही है, आपको जाना होगा। कोई भी रुकावट किसी भी प्रकार की, मेंटली, फिजिकली या फिर नेचुरली, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आपके रास्ते में आ रही है, आपको जाना ही होगा। ये मैंने देखा था पता नहीं बहुत पहले, लेकिन जब आज सुबह जब वो उस माहौल को देखा, मेरे मन ने मुझे मैसेज दिया कि नहीं, आज रहने देते हैं, थोड़ा सा लेट चले जाते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ से वो जो मोटिवेशन मैंने सेव किया था वो आज मुझे काम आया। मैं बारिश में भीगा, कॉमन कोल्ड होते हुए भी गीला हो गया, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोका नहीं। और अभी कंप्लीट सेशन करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आज बेटर फील हो रहा है। हालांकि मैं उतना कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन और दिनों से कुछ बेहतरीन फील हो रहा है। और जो ये मोटिवेशन मेरे अंदर आया है, ये मोटिवेशन हो सकता है कि परमानेंट रहे, क्योंकि नेक्स्ट बार जब ऐसा कुछ होगा तो मेरे मन में ज़रूर ख्याल आएगा कि जब उस वक्त मैंने ये कर लिया था तो मैं आज क्यों नहीं कर सकता। जब मेरे साथ टफ समस्याएं रही तब मैंने परफॉर्म करके दिखाया, तब मैं बाहर निकल के दिखाया, तो मैं आज क्यों नहीं कर सकता। आज में ऐसा क्या है। तो यही टफनेस आपकी मेंटलिटी को बेहतरीन बनाती है। जब आपको लोअर फील हो तब भी आपको पुश करते रहना है, जब आप बिजी हो तब भी आपको पुश करते रहना है। लास्ट कुछ दिनों में बिजी भी रहा, शादियों की वजह से, दोस्तों की शादियों की वजह से भागना भी पड़ा मुझे। सुबह 4 बजे भी उठ के आना पड़ा, रात को 9 बजे भी पहुंचना पड़ा, सुबह आना शाम को जाना, ये सब कुछ रहा। इसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ का भी थोड़ा सा इश्यू रहा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। एक भी सिंगल डे मैंने अभी तक मिस नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, और किसी भी प्रकार से मैं किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर रहा। और यही मेंटेलिटी आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ऐसे ही एंथुसियास्टिक आप बनते जाते हैं। हालांकि हम जब अवॉइड करते हैं चीज़ों को, किसी भी चीज़ का बहाना देके, तो एक्चुअल में वो रियलिटी होती है, लेकिन फिर भी हमारे पुश करने के लिए वो एक बहाना ही है। तो हमारे को अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना के रखना है, तो आपको उस पार्ट का हल्का सा हिस्सा डेली जीना होगा। भले आप 100% उसको उस दिन नहीं दे सकते, लेकिन उसका कुछ छोटा सा भाग ही आपको जीना पड़ेगा। भले आप 2 घंटे कुछ करते हैं तो भले आप 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 2 घंटे नहीं कर पाए तो, लेकिन उसको कीजिए ज़रूर। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसी समय पे पूरा कर पाए। दिन के किसी भी मोमेंट पे आप कोशिश कीजिए कि उन सभी चीज़ों को आप वैसे ही कर पाए, भले आपके आसपास में कोई भी इवेंट या कुछ भी चल रहा हो। तो यही चीज़ हमारी मेंटलिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये ऐसे लगभग 5-6 चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस वजह से मेरी मेंटलिटी की शार्पनेस को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और यही सब महसूस करने के बाद में ये सब चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। हालांकि टफ होता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, आसान कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप खुद को उस मोमेंट से निकाल के बाहर निकलते हो, देन यू रियलाइज कि आई एम कैपेबल टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप उन नॉर्मल दिनों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा शानदार ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी आप करते होंगे, जिस भी जगह आप जाते हो, किसी भी चीज़, हर चीज़ का एक अपने जीवन में अल्टरनेटिव बना के रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की नेचुरल, फिजिकल, मेंटल चीज़ें आपको रोकने की कोशिश ना करें। अगर रुकावटें आती है तो भी खुद को हल्का फुल्का पुश कीजिए और अपने आप को बेहतरीन बनाने पे काम करते रहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपकी मेंटलिटी की वो शार्पनेस बाहर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। अगर रील पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।